नमः संस्कृताय मित्रों, मैं हूं विपिन तिवारी। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत तथा अभिनंदन है। मित्रों, आज मैं आपके लिए लाया हूं माहेश्वर सूत्र। जैसा कि आप सब जानते हैं, भगवान शंकर के डमरू से निकला हुआ ये माहेश्वर सूत्र जो हैं बहुत ही ज़रूरी हैं हर संस्कृत को जानने वाले व्यक्ति के लिए, हर व्याकरण को जानने वाले व्यक्ति के लिए। इसको माहेश्वर सूत्र, प्रत्याहार सूत्र, शिव सूत्र तथा शंकर सूत्र अनेक नामों से जाना जाता है। मित्रों, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए समाज में रहते हुए शब्दों का चयन कैसे किया जाए, ऐसा न हो कि कहीं दंत श के स्थान पर तालव्य श और तालव्य श के स्थान पर दंत श का हम प्रयोग करके गलत कर बैठते हैं। और वैसे भी मित्रों, वेदों की रक्षा के लिए व्याकरण शास्त्र का ज्ञान रखना अति आवश्यक माना गया है। हमारे वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, जितने भी धर्मशास्त्र हैं वो सब संस्कृत में ही हैं, इसलिए इसका ज्ञान रखना अति आवश्यक माना जाता है। इसके बिना हम कैसे वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद अर्थात धर्मशास्त्रों का अध्ययन कर सकते हैं। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि बिना व्याकरण शास्त्र का अच्छा ज्ञान रखे बिना इसका अध्ययन कर सकें। इसलिए मित्रों, व्याकरण शास्त्र के बारे में थोड़ा बात करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे यहाँ दो दर्शन हैं। वेदों को प्रामाणिक मानने वाले दर्शन को आस्तिक दर्शन कहा जाता है, जो लगभग 6 प्रकार के हैं। न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत, ये 6 दर्शन जो हैं वो आस्तिक दर्शन के नाम से जाने जाते हैं, आस्तिक दर्शन के अंतर्गत आते हैं। तथा 3 ऐसे दर्शन हैं जिन्हें नास्तिक दर्शन कहा जाता है, जो ये हैं चार्वाक दर्शन, बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन। वेदों को प्रामाणिक मानने वाले दर्शन को आस्तिक दर्शन तथा वेदों को न मानने वाले या अप्रामाणिक मानने वाले दर्शन को नास्तिक दर्शन कहा जाता है। तो मित्रों, आइए हम देखते हैं। वैसे भी व्याकरण शास्त्र का जितना विस्तृत और सूक्ष्म अध्ययन संस्कृत भाषा में हुआ, उतना अन्य किसी भाषा में नहीं हुआ है। व्याकरण को सांगवेद का मुख बताया गया है। वैदिक युग से ही शब्द की मीमांसा की ओर भारतीय मनीषियों की बुद्धि इसके प्रति दौड़ती रही है। उच्चारण पर विचार करने वाले वेदांग शिक्षा के प्रतिपादन के लिए प्रतिसाख्यों की रचना हुई। इसके उपरांत यास्क मुनि ने शब्द निरुक्त संबंधी महत्वपूर्ण ग्रंथ निरुक्त प्रस्तुत किया। इसके बाद महर्षि पाणिनि के द्वारा इसको संयोया गया, इसको एकत्रित किया गया। इन्होंने बहुत सारे सूत्र लिखे। इनके सूत्रों में मित्रों कुछ त्रुटियां जो रह गईं, इनको पूरी करने के लिए, इनको सामान्य जनमानस की ओर ले जाने के लिए महाकवि वार्तिककार कात्यायन, जिन्हें वररुच के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने वार्तिक लिखा। तथा इसके बाद महर्षि पतंजलि द्वारा इस पर महाभाष्य लिखा गया। महाभाष्यकार जो हैं वो पतंजलि जी हैं। और ये सब किस पे लिखा? अष्टाध्यायी पे। अष्टाध्यायी किसकी रचना है मित्रों? महर्षि पाणिनि की रचना। इनमें कई सूत्र हैं जिन पर वार्तिक कात्यायन ने लिखा तथा इस पर महाभाष्य लिखा
पतंजलि ने, महर्षि पतंजलि ने। तो मित्रों, वेदों की रक्षा के लिए व्याकरण शास्त्र का ज्ञान रखना अति आवश्यक है और वैसे भी व्यावहारिक जीवन में इसका बहुत उपयोग है। विद्वानों का मत है, कहते हैं विद्वान लोग कि यद्यपि बहुनाधीते तथापि पठपुत्र व्याकरणम स्वजनः स्वजनो मा भूत सकलम सकलम शकलम सकृच्छकृत। अर्थात बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ सकते तो कम से कम व्याकरण तो पढ़ ही लीजिए, अन्यथा कहीं स्वजन, स्वजन यानी अपने जन के स्थान पर कहीं स्वजन यानी कुत्ता जन, कहाँ अपने जन अर्थ निकल रहा है स्वजन से, कहाँ स्वजन कह दिए तो उसका अर्थ निकल क्या, कुत्ता जन, यह न बन जाए। इसी तरह सकलम यानी संपूर्ण, सकलम यानी संपूर्ण की जगह शकलम कह दिए तो शकलम यानी एक टुकड़ा हो गया, कहाँ संपूर्ण पूरा पूरा, कहाँ एक छोटा सा टुकड़ा। और सत्कृत, सत्कृत माने एक बार होता है, सत्कृत के स्थान पर यदि आप शतकृत कह दिए, सत्कृत स्थान पर शतकृत कह दिए, शकृत शकृत कह दिए, शकृत का मतलब होता है विष्ठा, यह न हो जाए। इसलिए हमें व्याकरण शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। मित्रों, ये गुरु शिष्य परंपरा से प्राप्त शिक्षा, पहले जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि लेखना भाव के कारण यह गुरु शिष्य परंपरा से आगे बढ़ी। सबसे पहले ब्रह्मा जी बृहस्पति से यह कहा इस शिक्षा को, फिर गुरु बृहस्पति ने इंद्र से कहा, इंद्र ने भरद्वाज से यह शिक्षा के बारे में बताया, भरद्वाज ऋषि ने तमाम ऋषियों को बताया और ऋषियों से ब्राह्मणों में ये बात आई। ब्राह्मणों के पास जब यह शिक्षा आई, विद्या आई, तो ब्राह्मणों ने इसको जनमानस में लाके रख दिया है और आज हम सब इसकी चर्चा कर रहे हैं। तो मित्रों, माहेश्वर सूत्र की हम बात कर रहे थे। माहेश्वर सूत्र यह 14 सूत्र हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि ये माहेश्वर के 14 सूत्र हैं और किससे निकले। एक सुप्रसिद्ध श्लोक है, नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्कां नव पंचबारम उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धान् एतद् विमर्शे शिवसूत्रजालम् एतद् विमर्शे शिवसूत्रजालम्। नृत्यावसाने, नृत्य का अवसान जब करने लगे, समाप्ति करने लगे, कौन, नटराज राजो भगवान शंकर। भगवान शंकर जब नृत्य का अवसान करने लगे तो उसी समय 14 बार सूत्र को 14 बार अपने डमरू को बजाया। ननाद ढक्काम, ननाद यानी नाद यानी आवाज़ निकली किसकी, ढक्काम यानी डमरू की। भगवान शंकर के साथ डमरू रहता ही है, उस डमरू का जब उन्होंने नृत्य के अवसान के समय बजाया, ननाद ढक्काम नव पंचवारम, नव पंच यानी 9 और 5 जोड़ दें तो 14 हो जाता है। तो नव पंचबारम, 14 बार नृत्य का अवसान करते हुए नटों के राजा भगवान शंकर ने जब डमरू को बजाया तो उससे 14 माहेश्वर, यही है शिव सूत्र का जाल। मित्रों, वह सूत्र कौन सा है? सूत्र है ऐ उड़ रिलरिक ए ओंग ए औच हैवरट लड़ अमंगणनम जवई गड़दस जब गड़दश खप छठ थ चटतव कपय शखसर हल। यह 14 सूत्र हैं। इनमें जो अक्षर हल हैं अर्थात स्वर से वियुक्त हैं, वे इत कहलाते हैं। जैसे ड़ क आदि। इन्हें इत संज्ञा देने वाला सूत्र हलंत्यम
यानी आदि अंतेन सहेता सूत्र है। इस सूत्र से इन चतुर्दश गणों में आने वाला इत से भिन्न कोई भी अक्षर जब किसी इत संज्ञक अक्षर के पूर्व मिलाकर लिखा जाता है तब प्रत्याहार बनता है। उदाहरण के लिए ऐ उण से अ को लेकर और ऋलृक से इत संज्ञक क तक क को लेकर अक प्रत्याहार बनता है और अ ई उ ऋलृ समुदाय का बोधक होता है। इसी प्रकार झस प्रत्याहार द्वारा झ भ घ ड़ ध ज ब ग ड़ समुदाय का बोध होता है। प्रत्याहार की इस विधि के द्वारा अत्यंत संक्षेप हो गया है। तो मित्रों, इस प्रकार इस श्लोक के द्वारा यह सिद्ध होता है कि महर्षि पाणिनि ने भगवान शंकर के बजाए गए डमरू से निकला हुआ ये निकले हुए जो सूत्र हैं 14, इनको इनके माध्यम से व्याकरण शास्त्र की अष्टाध्यायी की रचना की, जो आज हम लोगों के समक्ष उपस्थित है, पढ़ी जा रही है। जनमानस में इसका बड़ा प्रचार प्रसार है। तो मित्रों, अगले वीडियो में हम आपके लिए फिर एक अच्छा वीडियो लाएंगे जो बहुत ही ज्ञानोपयोगी, परीक्षोपयोगी होगा। और निश्चय ही यदि आप तैयारी कर रहे हों तो तैयारी की दृष्टि से भी यह अहम भूमिका निभाता है, इसलिए इसको कंठस्थ कर लें। तो कैसा लगा वीडियो ये मित्रों आपको? हम उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको कुछ अच्छा लगा होगा। मित्रों, यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब आप करते हैं तो इससे हमें प्रोत्साहन एक मिलता है और उस प्रोत्साहन से बढ़े हुए बल से हम आपको वीडियो प्रोवाइड करते रहते हैं। तो तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।